नमस्कार, स्वागत है आप सबका। और आज हम राज्य सूचना आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इस टॉपिक का हर कंपटीशन एग्ज़ाम में 1 या 2 सवाल आते रहते हैं। ये राजस्थान राज्य सूचना आयोग से संबंधित टॉपिक राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित है। राजस्थान की राज्य व्यवस्था के जो सिलेबस रहता है उसके अंदर इस टॉपिक को डाला जाता है। जिस भी कंपटीशन एग्ज़ाम का आप एग्ज़ाम दोगे, अगर राजस्थान की राज्य व्यवस्था आपके सिलेबस में है तो उसमें ये टॉपिक राजस्थान राज्य सूचना आयोग के नाम से डाला जाता है। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ज़्यादा कठिन टॉपिक नहीं है, इसमें से 5-6 क्वेश्चन है जो पूछने लायक है। और आरएस मेंस आप रिटन एग्ज़ाम देते हो, उसमें भी इस टॉपिक से सवाल पूछा जाता है, तो उसमें भी आपके ये काम आएगा। आप रिटन थ्योरी की भी तैयारी इस वीडियो से कर सकते हैं। तो देखते हैं आज के इस सेशन में राजस्थान राज्य सूचना आयोग। सूचना आयोग वैधानिक या सांविधिक और स्वायत्त शासी निकाय है। मतलब क्या हुआ कि सूचना आयोग एक वैधानिक है, विधि के द्वारा स्थापित है। सांविधिक मतलब विधि के द्वारा स्थापित एक निकाय है। ये स्वायत्त शासी निकाय है, अपनी इच्छा से ये कार्य करता है। और ये संवैधानिक निकाय नहीं है। ये बात याद रखने लायक है कि ये संवैधानिक नहीं है, ये वैधानिक है, विधि द्वारा स्थापित निकाय है, न कि संविधान के अनुच्छेदों के द्वारा स्थापित किया हुआ ये निकाय नहीं है। ये वैधानिक निकाय है। सरकार ने गजट में ऐसे विधि द्वारा प्रकाशित करके इसका निकाय का गठन किया है। तो ये एक वैधानिक निकाय है, सांविधिक निकाय है, स्वायत्त शासी निकाय है। नेक्स्ट है, 13 अप्रैल 2006 को राजस्थान सूचना आयोग का गठन किया गया। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब किया गया? 13 अप्रैल 2006 को विधिवत रूप से राजस्थान सूचना आयोग का गठन किया गया है। ये याद रखने लायक है। 13 अप्रैल 2006 को राजस्थान सूचना आयोग का गठन किया गया है। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त श्री एम.डी. कोरानी ने 18 अप्रैल 2006 को पद ग्रहण किया। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त श्री एम.डी. कोरानी ने प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? श्री एम.डी. कोरानी, जिन्होंने 18 अप्रैल 2006 को पद ग्रहण किया है। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त, राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? श्री एम.डी. कोरानी। तो ये याद रखना आपको, कौन बने थे? श्री एम.डी. कोरानी। राज्य में पहली बार सूचना का अधिकार कानून सन 2000 में लागू हुआ था। पूरे भारत में सबसे पहले सूचना का अधिकार कानून कौन से राज्य में लागू हुआ था? राजस्थान में। और ये कब लागू हुआ था? सन 2000 में। 2005 में बने सूचना का अधिकार अधिनियम राजस्थान में 13 अक्टूबर 2005 को गजट में प्रकाशित कर इसे प्रभावी बनाया था सरकार ने। पूरे देश में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ था और राजस्थान में इसे प्रभावी 13 अक्टूबर 2005 को गजट में प्रकाशित करके इसे प्रभावी बनाया गया था। राज्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त, अधिकतम 10 अन्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं, की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। राज्य सूचना आयुक्त वह अन्य सूचना आयुक्त, अधिकतम 10 सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, और एक समिति की सिफारिश पर करता है। इस समिति का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री और अन्य सदस्य होते हैं विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री। ये सब मिलकर एक व्यक्ति या जिसको सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त करना है, वह सिफारिश राज्यपाल के सामने करते हैं। तो राज्यपाल उस व्यक्ति को मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त का पद ग्रहण करवाता है या मुख्य सूचना आयुक्त बनाता है। इस समिति की सिफारिश पर राज्यपाल मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त करता है। मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के पद की अवधि 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होती है। यानी कि क्या बात है, सूचना आयुक्त की पदावधि, मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि कितने वर्ष होती है? 5 वर्ष, और अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। पद की शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। सूचना आयोग अपना त्यागपत्र हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा राज्यपाल को देते हैं। कदाचार या असमर्थता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्यपाल द्वारा सूचना आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं कि सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। और मुख्य सूचना आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राज्यपाल को। और इन्हें हटाने की शक्ति किसे है? राज्यपाल को। किस आधार पे? कदाचार या असमर्थता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्यपाल इन्हें पद से हटा सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18, 19, 20 में सूचना आयोग की शक्तियां और कार्यों का वर्णन किया गया है। इनमें मुख्य
शक्तियाँ हैं स्वप्रेरण की शक्तियाँ, यानी किसी ठोस आधार वाले मामले की जांच का आदेश देना। सूचना आयोग को ये शक्ति प्राप्त है कि किसी ठोस आधार वाले मामले की ये जांच के आदेश दे सकते हैं। दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है, किसी व्यक्ति को प्रस्तुत होने और समन जारी करने का अधिकार है सूचना आयोग को। साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश और दस्तावेज मांगना और उनकी जांच करना इत्यादि शक्तियाँ सूचना आयोग को प्राप्त है। दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है इन्हें। किसी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक दस्तावेज को मंगाना इत्यादि ये राज्य सूचना आयोग की शक्तियां हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम में समयबद्धता का प्रावधान किया गया है। मतलब लोक सूचना अधिकारी को 30 दिन का समय सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया गया है। अर्थात किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी व्यक्ति द्वारा चाहिए गई सूचना अधिकतम 30 दिन में उपलब्ध करवाना ही होगा, वरना 30 दिन से ज़्यादा देने पर हमें समय लगाने पर वह व्यक्ति से फीस नहीं ले सकता। सूचना प्राप्त करने के एवज में जो फीस ली जाती है वह नहीं ले सकता। तो लोक सूचना अधिकारी को अधिकतम 30 दिन का समय दिया गया है सूचना उपलब्ध कराने, तो 30 दिन के अंदर अंदर व्यक्ति को चाहिए गई सूचना उपलब्ध करवानी होगी। फिर महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखते हैं। निम्न में से राज्य सूचना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन बना? तो इन 4 ऑप्शन में श्री टी निवासन, सुरेश कुमार चौधरी, चंद्रमोहन मीणा और एमडी कोरानी। तो हमने पढ़ा है कि राज्य सूचना आयोग का प्रथम अध्यक्ष एमडी कोरानी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 एमडी कोरानी राज्य सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने। दूसरा क्वेश्चन है, राज्य के मुख्य सूचना आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो हमने पढ़ा है कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। अधिकतम 5 वर्ष अपने पद पर वह रह सकते हैं और अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सूचना अधिकारी को अधिकतम कितने दिन में सूचना उपलब्ध करवाने हेतु समयबद्ध किया गया है? तो अभी पढ़ा है हमने अधिकतम 30 दिन। ऑप्शन नंबर 6 अधिकतम 30 दिन में लोक सूचना अधिकारी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु समयबद्ध किया गया है। तो ये एक बार रिवीजन कर लेते हैं। राजस्थान राज्य सूचना आयोग ये एक वैधानिक सांविधिक स्वायत्त शासी निकाय है। ये वैधानिक निकाय है ये और स्वायत्त शासी निकाय है। 13 अप्रैल 2006 को राजस्थान सूचना आयोग का गठन किया गया है और प्रथम अध्यक्ष कौन बने? एमडी कोरानी। 18 अप्रैल 2006 को पद ग्रहण किया और राज्य सूचना आयोग का कार्यालय कहाँ है? जयपुर में। राजस्थान में पहली बार सूचना का अधिकार कानून सन 2000 में लागू हुआ था। 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पूरे भारतवर्ष में लागू हुआ और राजस्थान में 13 अक्टूबर 2005 को गजट में प्रकाशित कर इसे प्रभावी बनाया गया था। राज्य सूचना आयुक्त अन्य सूचना आयुक्त अधिकतम 10 अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। और समिति के अन्य सदस्य विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री होते हैं। सूचना आयुक्त की पदावधि 5 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होती है। इन्हें पद की शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है और अपना त्याग पत्र ही राज्यपाल को देते हैं। कदाचार या असमर्थता के आधार पर राज्यपाल इन्हें सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर पद से हटा भी सकता है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी देख लेते हैं। निम्न में से राज्य सूचना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन बना? तो एमडी कोरानी बने थे। राज्य मुख्य सूचना आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। और लोक सूचना अधिकारी को अधिकतम कितने दिन में सूचना उपलब्ध करवाने हेतु समयबद्ध किया गया है? 30 दिन में। तो ये महत्वपूर्ण राज्य लोक सूचना आयोग से संबंधित प्रश्न थे। तो जुड़े रहिए हमसे, और भी महत्वपूर्ण प्रश्न और महत्वपूर्ण टॉपिक हम आपके लिए लेकर आएंगे।